हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे बाबू जगजीवन राम की पुत्री, जो कि लोकसभा की स्पीकर रही हैं और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रही हैं, मीरा कुमार, बिहार से ही हैं। वो ट्विटर पे लिखती हैं कि 100 साल पहले मेरे पिताजी बाबू जगजीवन राम को स्कूल में सवर्णों के घड़े से पानी पीने से रोका गया था। किसी तरह उनकी जान बच गई थी। आज इसी वजह से घड़े में जो पानी होता है उसको पीने से 9 वर्ष के दलित बच्चे को मार दिया गया। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कलंक है। ये बोला गया है इसलिए कि राजस्थान में एक दलित समाज का बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल अपने स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में अपने ही टीचर के घड़े से पानी पीता है, तो उसके टीचर उसको इतना मारते हैं कि 23-24 दिन इलाज के बाद उस बच्चे की जान चली जाती है। इसके विरोध में पूरा राजस्थान में कांग्रेस में भी बगावत हो गई। अटरू विधानसभा सीट के कांग्रेस के जो विधायक है पाना चंद मेघवाल इस्तीफा दे दिए हैं और उन्होंने ट्विटर पे कहा, मैं 3 दिन से सो नहीं पाया हूँ, मेरा वंचित शोषित समाज तकलीफ में है। मेरे SC/ST विधायक साथियों, अपने ज़मीर को जगाओ और इस सरकार को नींद से जगाओ। हमारा बहुजन समाज मात्र वोट बैंक नहीं है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, राज तुम्हारा और शोषण हमारा। कांग्रेस और बीजेपी की एक ही सोच बहुजनों के प्रति है। और उसके आगे लिखते हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक हैं, कि 5 लाख रुपए से मासूम की जान की कीमत का सौदा नहीं किया जा सकता। हम और समाज के लोग मिलकर 50 लाख पीड़ित परिवार को देंगे। फांसी और कड़े कानून के अलावा अब कुछ और मंजूर नहीं है। इससे पहले अपने इस्तीफा देने वाले लेटर के साथ ट्वीट करते हुए विधायक जी लिखते हैं कांग्रेस के, राजस्थान में बढ़ रहे दलित वंचित वर्ग पर अत्याचार के विरोध में राजस्थान के अटरू विधानसभा के विधायक के पद से त्यागपत्र देता हूं। मेरे लिए पार्टी और पद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा वंचित शोषित समाज है। यानी कि 100 साल पहले जिस दंश से बाबू जगजीवन राम गुजरे थे, आज हमारे समाज का, हमारे दलित समाज का एक बच्चा मटके के पानी पीता अपने स्कूल के टीचर से के मटके से, तो उसकी जान ले ली जाती है, इतनी पिटाई की जाती है। हमारे साथ अमर ज्योति हैं, दलित समाज के युवा नेता हैं। क्या कहेंगे? आज भी वही स्थिति है जो 100 साल पहले थी। मैं वैसे कांग्रेस जो विधायक जो इस्तीफा दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया और कम से कम अपने ज़मीर को जिंदा दिखाएं कि हमारा ज़मीर जिंदा है। और उसी राजस्थान में और भी दलित समाज के बहुत सारे विधायक हैं और पूरे देश में दलितों के हजारों विधायक हैं और 131 सांसद है। उनके अंदर शर्म नहीं है क्या? किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया इस घटना के विरोध में। वहाँ पे जो दलित समाज के, बहुजन समाज के जो लोग विरोध करने के लिए जाते हैं, तो उनको लाठी डंडे से वहीं अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार पिटवाती है। आप देखिएगा, एक फोटो वायरल हो रहा है, वहाँ पे एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता था, उसका पैर तोड़ दिया गया मार करके, उस घटना का विरोध में जब वो आंदोलन कर रहे थे वो लोग। तो इंद्र मेघवाल जो पढ़ाई लिखाई करता है, जिसको अभी धर्म का और जाति पाति का ज्ञान भी नहीं है, उसको जब मारा जाता है तो मात्र 5 लाख का घोषणा किया जाता है। तो राहुल गांधी जी भी ट्वीट किए हैं, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस और भाजपा की जो सरकार है, जहां भी पूरे देश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, वहां पे दलितों पे अत्याचार बढ़ा है और दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, राजस्थान में या तो कांग्रेस की सरकार बनती है या भाजपा की सरकार बनती है, वहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जिसका खामियाजा बहुजन समाज को भुगतना है। राजस्थान में जितनी आबादी वहाँ बहुजनों की है, अगर वो लोग चाहें तो अपने बदौलत वहाँ पे सरकार बना लें और किसी भी कांग्रेस और किसी भी भाजपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी वहाँ के बहुजन समाज में जागरूकता का अभाव है। शैक्षणिक रूप से राजस्थान बहुत ही आगे है, बहुजन समाज के लोग वहाँ पढ़ लिख के IAS IPS बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी सामाजिक क्रांति नहीं हुई है और सामाजिक न्याय क्या होता है और वहाँ पे कैसे राजनीति में अपना हिस्सेदारी प्राप्त किया जाता है, अपना सत्ता कैसे स्थापित किया जाता है, वहाँ पे अभी तक उसके लिए मुहिम नहीं चलाया गया है। और अभी भी राजस्थान के बहुजनों को मौका इस घटना से सीखना चाहिए कि वहाँ पे आप कभी भाजपा की सरकार बना देते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार बना देते हैं, फिर भी आपकी जो सामाजिक स्थिति है वहीं की वहीं रहती है। अभी भी आपके बच्चे को पानी पीने के लिए मटका से मार दिया जाता है। तो अभी भी राजस्थान में अभी भी मौका है कि वहाँ पे बहुजनों की किसी पार्टी को खड़ा करके, इन दोनों पार्टियों को वहाँ पे चुनाव हरा करके अपनी बहुजन पार्टी की सरकार बनाए, तब जा करके आपको वहाँ पे सामाजिक मुक्ति आप लोग क्या करेंगे वहाँ पे? मैं बता दूं कि 18 तारीख को हमारी जो भीम आर्मी के जो नेता हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे जा रहे हैं और उनके परिजनों से मिलेंगे। जिस तरह से आपको पता होगा कि पाली में जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, वहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे और राजस्थान की सरकार ने उनको कैद कर लिया था। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम दिया था राजस्थान सरकार को कि 50 लाख रुपया मुआवजा और उसके भाई को
एक नौकरी की घोषणा, उसके परिजनों को नौकरी की घोषणा करे सरकार, नहीं तो हम लोग पूरा राजस्थान बंद कर देंगे, जयपुर बंद कर देंगे, जोधपुर बंद कर देंगे, पूरा राजस्थान बंद करने का जिस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उस पर सरकार को झुकना पड़ा था और आखिर जितेंद्र मेघवाल को उतना मुआवजा और नौकरी की घोषणा करनी पड़ी थी। इसी तरह से 18 तारीख को फिर से चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे हैं और वहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इंद्र मेघवाल के लिए और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए। तो वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी जाएंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है उसको लेके, न्याय दिलाने के लिए। बिहार में भी कुछ करेंगे आप लोग? बिल्कुल, बिहार में क्या अभी पता चला है कि चंद्रशेखर आजाद जी जल्द आह्वान करने वाले हैं कि बिहार पूरे देश के हर एक राज्य में इंद्र मेघवाल के हत्या के खिलाफ उसके लिए धरना प्रदर्शन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा और वहाँ के अशोक गहलोत जो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन किया जाएगा। तो उनके इस्तीफे की मांग भी करेंगे? बिल्कुल, इस्तीफा की पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और आप देखिएगा उठा क्यों ट्विटर पे अशोक गहलोत इस्तीफा दो आप लोग? बिल्कुल, ट्विटर पे अशोक गहलोत इस्तीफा दो का ट्रेंड चल रहा है और जितने भी बहुजन समाज के जो भी सामाजिक चिंतक हैं, विचारक हैं, सब लोग ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाया है। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया पूरे देश में, लेकिन बहुजन समाज के लोग इंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में मृत महोत्सव उस दिन मनाए, गुलामी का मृत महोत्सव मनाया गया है। क्योंकि अभी भी भारत आज़ाद हो गया, भारत को आज़ादी मिल गया अंग्रेजों से, लेकिन आज भी इस देश में जातीय आतंकवादियों के द्वारा इस बहुजन समाज, दलित समाज के जो लोग हैं उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। अभी भी गुलामी की ज़िंदगी है, जी रहे हैं दलित समाज के लोग। आपको पता होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इतना नारकीय स्थिति है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या गांव में कहीं भी आप उठा के देख लीजिए या चले जाइए, आप देखिएगा कि जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं होती है उससे सीधा यही प्रतीत होता है कि इस देश का दलित अभी आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है और आज भी दलितों को इंसान नहीं समझा जाता है, उनको जानवर से बदतर समझाता है। आप उदाहरण के तौर पर देखे होंगे कि गाँवों में किस तरह से या कहीं भी कोई जानवर आपके खाना को जूठा कर देता है, पानी को पी जाता है तो आप उसको लाठी डंडे से मार देते हैं। लेकिन अगर इंसान कोई छू दे या उसको तो नहीं मारते हैं, लेकिन अगर यही इंसान अगर दलित समाज का हो, आपके पानी को पी लिया, वो छोटा बच्चा था उसको क्या ज्ञान है कि हम दलित हैं कि पिछड़ा हैं कि आदिवासी हैं कि फॉरवर्ड हैं, उसको क्या नॉलेज है, उसको आप मार देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में मूत्र पीने के लिए प्रेरित करती है भाजपा। इसी देश में गोबर का लेप लगा के शरीर पर लोग घूमते हैं, जिसको कि गाय का मल मूत्र है, उसको मतलब जो गाय जानवर त्यागता है उसको पीने को कहते हैं भाजपा के नेता। और हिंदू धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य और पता नहीं कितने संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, फर्जी ढोंगी लोग, ये लोग गोबर को शरीर पे लपेट लेंगे, ये लोग मूत्र को पी जाएंगे, लेकिन एक दलित का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं। अगर पानी को छू दिया, उस मटके से पानी पी लिया तो उसकी हत्या कर देंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय और इस देश के लिए अभी भी सोचने का प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी आज भी हमेशा कभी भाषण देते हैं लाल किला पे तो हमेशा बात करेंगे कि महिलाओं को अपमानित नहीं करो, महिलाओं को बराबर का दर्जा दो, आदिवासियों को हत्या मत करो। मोदी जी तो कहे थे कि चाहे हमको गोली मार दो लेकिन हमारे दलित भाइयों पर हमला मत करो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था, आज 6 साल उस बयान को हो गया है। जब ये बयान 2015 या 16 का बयान है, उन्होंने 2016 में एक बयान दिया था कि मुझे भले गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों को हत्या मत करो, उनको अपमानित मत करो, उनको अत्याचार मत करो। लेकिन एक बात बताइए कि 6 साल में नरेंद्र मोदी जी को एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन हर दिन दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी क्या कान बहरा करके बैठे हुए हैं? इस देश में एक किसी क्रिकेटर को अगर चोट लग जाता है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं। राजस्थान में इतना बड़ा घटना हो गया, उन्होंने आह तक नहीं भरा। आप क्या कहते हैं, कांग्रेस और भाजपा की मंशा एक? कांग्रेस और भाजपा की जो सरकार है, ये दोनों के दोनों लोग मनुवादी और सामंती प्रवृत्ति के ही पार्टियां हैं। तो ये लोग कहीं भी सत्ता में आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि दलितों पे अत्याचार रुक जाएगा। चलिए, तो आप देखे होंगे मंदिर में चमड़े का ढोल जाता है और वहाँ पर ढोल बजता है तो मंदिर अपवित्र नहीं होता, लेकिन मंदिर में कोई दलित चल जाता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। कुत्ता को अपनी कार में घुमाते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, अपने बेड पे सुलाते हैं तो अछूत नहीं होता कुत्ता, कुत्ता दोस्त हो जाता है। लेकिन दलित समाज का कोई बच्चा
किसी टीचर, अगड़ी जाति के टीचर के घड़े का पानी पी लेता है तो पानी अपवित्र हो जाता है। ये कैसी सोच है, ये कैसी मानसिकता है कि इंसान अछूत है, कुत्ता अछूत नहीं है। और चमड़े का ढोल अछूत नहीं, उससे अपवित्र नहीं होगा, लेकिन दलित मंदिर में जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता है। हमारे देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी मंदिर जाते हैं तो उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की जाती है। क्यों? क्योंकि वो दलित हैं। तो दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार अभी भी होता है। जो लोग कहते हैं जात पात खत्म हो गया तो झूठ बोलते हैं, फर्जी बात करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने समाज के फ़ायदे के लिए। बाकी आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर? आप राय अपनी कमेंट में लिखें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।